श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दूसरों को खुश रखने वाले हमेशा अकेले ही रह जाते हैं, क्योंकि वह इंसान हर किसी को खुश रखने में इतना रम जाता है कि अपने आप को भूल जाता है। फिर क्या, जो इंसान खुद को भूल जाता हो, भला उसे कौन खुश रखेगा। इस दुनिया में इसे जितना दोगे वह आपसे उतना ही अधिक की आशा करता रहेगा। जब आप उनको देते रहे तो आप महान हैं, और जैसे ही आप देना बंद करें तो आप शैतान हैं। इसलिए आप किसी की मदद वहीं तक करें जितना तक आपका एहसान माने, किंतु जब वह इस पर अधिकार समझने लगे तो उस इंसान से आपको दूर रहने में ही भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ कदर न हो वहाँ जाना नहीं, जो सुनता ही नहीं उसे समझाना नहीं, जो मौसम की तरह अपने दोस्त बदल ले ऐसे दोस्त बनाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, और जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं। इस प्रकार आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ भी चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए लोग यदि दूसरों की बुराई देखने के पहले अपनी बुराई देख ले और उनमें सुधार कर ले तो न दुनिया में बुराई रहेगी और न ही किसी दूसरों की बुराई करने की जरूरत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। हम अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देते हैं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। आपको तो मालूम ही होगा कि जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। सच्चाई के जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं, समय अपना अच्छा न हो तो कभी अपने भी रूठ जाते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता न तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर में तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वह सबसे बड़ा। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे, जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ ही है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। जिंदगी में दिल के टूटने पर भी हंसना शायद जिंदादिली इसी को कहते हैं, ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं, किसी को चाहकर भी न पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं, टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं, गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं, और ये हिम्मत उम्मीद चाहत तलाश शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की जिंदगी में तीन चीजें बहुत उलझी होती है, दिल, दिमाग और तकदीर। दिल कुछ कहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है, फिर वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। याद रखो, जिंदगी जब हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। धोखा देने वाले लोगों को एक बार तो माफ कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी बार धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास हरगिज नहीं करना चाहिए। गलतियां तो सभी से हो जाती है, गलतियों की माफी भी होती है, पर धोखा देना गलती नहीं होता, अक्षम्य होता है। अगर आप ऐसे लोगों पर वापस फिर से विश्वास करने की सोच रखते हैं तो अवश्य आप एक बार फिर धोखा खाएंगे, क्योंकि विश्वासघात करने वाले किसी के सगे नहीं होते, वो बस अपना फायदा देखते हैं। ईमान धर्म नहीं होता उनका, कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। किसी और के कहे शब्दों पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारा किरदार कोई और बयां नहीं कर सकता, इसलिए वो है और तुम हो। अगर वो कम नहीं है तो तुम भी कम नहीं हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंप कर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार जरूर करेंगे। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, इसलिए उनको लगता है कि वो
जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं।